आप देख रहे हैं सी न्यूज़ स्टोरी, और वो भी तरुण के साथ। तो चलिए ले चलते हैं उस डरावनी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की ओर। तो दोस्तों, आज से एक सप्ताह के लिए रानी के परिवार वाले बाहर जाने वाले थे। चाचा जी के गांव में तबीयत खराब अचानक हो गई थी। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, ऐसा बोल दिया कि दवा और दुआ दोनों को अपनाओ, अब मामला 50-50% का है। चलो कोई बात नहीं, आना जाना तो भगवान के हाथ में है। मुझे इन बातों को नहीं सोचना चाहिए। ऑफिस का प्रोजेक्ट कैसे पूरा करूं, इसके ऊपर मुझे कुछ विचार करना चाहिए, ऐसा रानी सोचती है। रानी की अभी एक नई आईटी कंपनी में नौकरी लगी है। अब कंपनी की तरफ से रानी को एक लैपटॉप भी मिला था। क्योंकि रानी की नौकरी नहीं है तो काम का लोड थोड़ा सा ज़्यादा है। पूरे दिन भर काम करने के बाद रानी शाम को घर आ गई और उसने खाना खाने के लिए कुछ बनाया था। रानी अपने बॉस को खुश करना चाहती थी, इसलिए वह रात को भी काम करती थी। किसी भी हालत में वह अपना सारा काम समय पर पूरा कर देना चाहती थी। रानी कुछ समय काम करने के बाद थोड़ी थक जाती थी और गर्दन अपनी इधर उधर मोड़ती है और उसके बाद 15-20 मिनट के लिए कोई वेब सीरीज देखने लग जाती है। सीरीज खत्म होने के बाद वह वापस अपने ऑफिस पेज और साइट को खोलती है। फिर से खट टाइपिंग करना शुरू कर देती है। 10 बज चुके थे। अब रानी को सोने का मन बना रही थी। रानी ने सारी फाइलें को समेटकर अपने बैग में वापस रख दिया और अपने लैपटॉप को बंद करने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि उसके लैपटॉप के कीबोर्ड पर कुछ गिरा हुआ था। कुछ अजीब सा था। रानी ने सोचा कि यहाँ तो कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ है मुझे यहाँ से हटे हुए। क्या हो सकता है? रानी ने अपने हाथ से उसे साफ कर दिया। वह साफ भी तो हो जाता है और रानी को कुछ महसूस भी नहीं होता है। तभी अचानक एक डेस्कटॉप एक नया टैब खुल जाता है और एक नया पॉप अप मैसेज खुल गया, जिसके ऊपर लिखा था, यू आर लकी यू वॉन एन आईपैड, दिस लिंक वी एक्सपायर आफ्टर 60 सेकेंड। रानी ने एक गहरी सांस ली और बोली, आईपैड, और वो भी फ्री का? हो ही नहीं सकता। 50, 49, 48, 47 सेकंड अभी चल रहे थे। रानी सोचती रही, देखते हैं लिंक एक्सपायर होने पर क्या होता है। 20, 19, 18 सेकंड चल रहे थे। रानी का मन बदल गया। क्या पता ऐसा मौका फिर ना मिले। आईपैड कम से कम 50 से 60 हज़ार का तो होगा ही। छोड़ो ना यार, फ्री में कौन देगा, ऐसा सोचकर रानी उसको बंद करने के लिए हाथ बढ़ाती है। अभी 5, 4, 3 सेकंड बाकी थे। रानी ने झट से उस लिंक को ओपन कर दिया। अब रानी ने पूरी लालच में आ गई थी। सोचा कि किसी भी तरह इस आईपैड को अब छोड़ना नहीं चाह रही थी। रानी के सामने डेस्कटॉप पर एक नया टैब ओपन हो गया। कोने में एक लाल कलर का लाइव बटन बंद चालू हो रहा था। रानी ने उसके ऊपर क्लिक किया। जैसे ही रानी क्लिक करती है, उसके कमरे की सारी लाइट 1, 2, 3 बार जब करके बंद हो जाती है। रानी खिड़की के पास आकर चेक करती है, क्या मेरे घर पर ही गई है लाइट या पूरे मोहल्ले में। रानी को चारों ओर अंधेरा देखा। रानी वापस आकर अपने डेस्कटॉप पर आती है और अचानक रानी के दिमाग में आता है कि अभी तो रात के 11 बजे हैं, अभी तो सब सो गए होंगे। रानी जल्दी से उठकर वापस खिड़की तरफ जाती है। अब रानी की दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि सामने के घर में रेड लाइट की बत्ती साफ दिखाई दे रही थी। रानी थोड़ा डर गई, लेकिन वह वापस डेस्कटॉप पर आ गई। रानी ने लाइव पर क्लिक किया था, इसलिए लोडिंग अभी बफिंग हो रहा था। नेहा का लाइव कनेक्शन इंतज़ार कर रही थी। लोडिंग और बफिंग सब बंद हो गए। अब बस पूरी स्क्रीन ब्लैक दिखाई दे रही थी। रानी बात करने के लिए बोलती है, हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो हेलो। अब जो हुआ वाकई में डरा देने वाला था।
रानी जैसे जैसे बात करने के लिए हेलो बोलती है तो उसकी आवाज़ का इको लेवल बढ़ जाता है और पूरा कमरा हेलो हेलो से गूंज उठता है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? इतना 3 से 4 बार अब उसके कमरे से आवाज़ आती है। रानी ज़ोर से बोली, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। रानी अपने डेस्क टॉप की ब्लैक स्क्रीन पर अपनी परछाई को साफ देख पा रही थी। रानी थोड़ी डर गई थी। उसने लैपटॉप बंद करना चाहा, लेकिन तभी अचानक उसको स्क्रीन पर एक आदमी की शेप दिखाई दे रही थी। रानी थोड़ा रुक जाती है। रानी फिर से कांटेक्ट करने के लिए हेलो बोलते हैं, लेकिन अभी भी उसकी आवाज़ हेलो हेलो ही गूंज रही थी उसके पूरे रूम में। रानी ने उस मेन शेप पर गौर किया। वह धीरे धीरे जूम हो रही थी और रानी की तरफ बढ़ रही थी। अब जो रानी को महसूस किया उसने तो जान ही निकल गई। जो शेप रानी को जूम हो रही थी, असलियत में वह तो उसके पीछे से धीरे धीरे करके उसके नज़दीक आ रही थी। अब वह धीरे धीरे पास आ रहा था। जैसे जैसे वह रानी के पास आ रहा था, उसका चेहरा रानी को साफ दिखाई दे रहा था। रानी को यह समझ में आ गया था कि यह आदमी तो नहीं है। जैसे ही नज़दीक आ रहा था, रानी की धड़कन बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही वह आदमी रानी की कुर्सी के पास रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एकदम से झुक गई। रानी ने डरते डरते अपने आँख खोली तो उसके सामने वह आदमी वहाँ से गायब हो गया था। अब रानी ने राहत की सांस ली और सीधा बढ़ गई। रानी की धड़कन फिर से तेज हो गई थी, क्योंकि उसकी परछाई डेस्क पर अभी भी झुकी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो सीधी हो गई। रानी ने अपनी गर्दन हिलाई तो उसके 2 से 4 सेकंड बाद उसकी परछाई ने भी अपनी गर्दन मुंडी हिलाई। अब रानी ने अपने हाथों पर किए तो फिर से धीरे धीरे 4 सेकंड बाद अपनी परछाई ने भी अब उसके हाथों को ऊपर किया। रानी ने अपने हाथ से हरी बत्ती को साफ किया तो उसके डेस्क टॉप पर लगी थी, तो उसको उसने साफ किया। अब रानी ने देखा कि अब जैसे ही उसने हरी बत्ती साफ की, उसके सामने एक वेबसाइट पर वीडियो रिकॉर्डिंग तब चालू था और जो भी चल रहा था वह वेबसाइट उसको मॉनिटर कर रही थी। तब रानी ने राहत की सांस ली। अपने लैपटॉप को फिर रानी ने बंद कर दिया और उस दिन वो उसे आज भी याद है। उसके साथ क्या हुआ उसको आज भी पता नहीं है। और उस रात रानी ने 2 गलती की थी। पहली कीबोर्ड साफ करके और दूसरी उस लिंक को ओपन करके। और रानी ने उस लिंक को ब्लॉक कर दिया और उस लिंक के बाद से रानी रात के 10 बजे के बाद कंप्यूटर चलाना से डरती है। तो दोस्तों ये रही अपनी कहानी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।